है भैया, इसके चक्कर में मत पड़िए। चलिए, मेवा भैया को चलना है तो चलें, नहीं तो हम ही दोनों मिल करके जानवर को उठाकर फेंक देंगे। चलिए। चलो। नहीं जाएंगे, हम फिर से कह रहे हैं, कौनो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। भीमा, हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि जाएंगे तो जाएंगे। हम कह रहे हैं ना कि आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर रोज रोज मार नहीं खानी है तो एक बार हिम्मत से फैसला कीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? फिर से हम लोगों को फंसाओगी तुम? फंसा नहीं रहे। अब हम सबको आज तय करना होगा कि ऊंची बिरादरी के दरवाजे से हम मरा हुआ जानवर तब तक नहीं फेंकेंगे जब तक ये लिखित में नहीं देंगे कि आगे से ई कब्बो कौनों को नहीं मारेंगे। अरे हम पढ़े लिखे थोड़ा ही हैं कि लिखित में लेंगे। ननकू चाचा, हम में से कईयों को संविधान भी पढ़ना नहीं आता, मगर का हम सब ये मानकर बैठे हैं कि देश के संविधान में जो लिखा है, जो हम सबके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, उसे हमरा कोनो लेना देना नहीं है। पढ़ना नहीं आता है ये कमजोरी, एक हम दूर करेंगे, मगर इससे ये मतलब नहीं है कि संविधान में लिखी हर चीज का मजाक बनाएंगे। सुबह तक का समय देते हैं। सुबह आके वो जानवर साफ कर देना, वरना सबकी पिटाई होगी, हड्डियां तोड़ी जाएंगी, समझे? चलो। सुनाई नहीं दे रहा है का? हैं? क्या हुआ? फूल खाए नहीं रही हो? लड्डू कम पड़ गए का? डॉली हमसे पूछ रही थी, पिताजी को ऐसी कौन सी जीत मिल गई है कि जय के लिए मिठाई बांट रहे हैं। पर से देवर जी ने भी ऐसा माहौल बना दिया। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? और रही बात डॉली की, तो हमारी बिटिया है, बड़ी होके समझ जाएगी। अरे वो तो छोटी है, तुम तो बड़ी हो, तुम तो समझदार हो, फिर तुम काहे नहीं समझ रही हो? वो बबीता के साथ तो बस कुछ पल बिताए, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये राजा की पूरी जिंदगी हाजिर है। घर है, गृहस्थी है, दो बच्चा है, डॉली और पवन। एक राजा के मेहरारू का और क्या चाहिए? और पते की बात पता है, अगर पत्नी परी लगती है ना, पति का मन अपने आप ही शांत रहता है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा और परी बन के रहा कर, ताकि बबीता के पास जाने जैसी गलती दोबारा ना हो हमसे। जौन हुआ भूल जाओ का, छोड़, आगे बढ़।
हेम थोड़ी भलाई है, समझी? नमस्ते। रोज रोज मारना पीटना अमाओं का अच्छा नहीं लगता है। चला जा, लेट जा। कर ही का सकते हैं, रोज रोज तो हम भी मार नहीं खा सकते। चला जा, लेट जा। मेवा, अरे समझाओ अपनी बिटिया को, ये क्या नौटंकी कर रही है? सब लोग अच्छे से सोचिए, रात भर सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर हम कल सुबह मिलते हैं। माई, चलो आराम कर लो। बबीता मासी की आत्मा की शांति के लिए कल सुबह हमें प्रार्थना करनी है। अब आप लोग बैठ के रात भर सोचेंगे। अब ये फैसला सुना दिए होते कि सुबह जाएंगे। सोचने दीजिए रात भर। अरे कबो कबो तो मौका मिलता है सोचने का, और सोचने से ही समस्या का समाधान मिलता है। तो आप लोग भी सोच लीजिए एक बार। देखिए, भीमा सही कह रही है, और सोचने में क्या हर्ज है, तो एक बार सोच लेते हैं। भीमा, चल, हम जा रहे थे ना कहीं। रुको माई, हम आते हैं। और अंधकार के गर्भ से फूटती प्रकाश बाबा साहेब का किताब काहे लाई हो भीमा? माई, एक किताब पर आज हम हाथ रखकर कसम खाएंगे कि बबीता मासी की आत्मा की शांति तब होगी जब हम सब अशांत रहें। अशांत रहें कि हम ऐसा दोबारा कब्बो नहीं होने देंगे। अशांत रहें कि हमारे साथ समाज प्रशासन दोबारा ऐसा कब्बो ना करे, और अशांत रहे कि हम दोषियों को दंड दिलवाएंगे, चाहे उनकी लड़ाई कितनी भी लंबी काहे ना हो। हाँ भीमा, हम कसम खाते हैं। हमसे नहीं माई, बल्कि बाबा साहेब की किताब पर हाथ रखकर कसम खाओ कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जितनी भी मुसीबत आए तब भी हम लड़ेंगे। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले। एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, 100 द्वार स्वागत को हो खुले। हाथों में सबका तू हाथ लेके चल, राजा हो या रंक साथ लेके चल। जीना हो तो शान से ही जीना।
हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कसम खाते हैं कि ये लड़ाई हम अंत तक एक साथ लड़ेंगे। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे अरे ऐसे मुंह बना के कहाँ बैठे हो? रात भर में कुछ सोचा है? कुछ सोचा है तो बताओ। सोचना का है, चल के उनका दलान साफ करके आते। हाँ तो चलो। नहीं जाएंगे मेवा भैया। और तुम ही मत जाओ नंकू। और गया भैया, आप भी मत जाइए। जाएंगे। और तुम होते कौन हो बोलने वाला? सुन तो लीजिए। लेकिन कैलाशा बुआ जी। बस छोटी बिरादरी वाले का बोल रहे हैं, ये हमें सुनने की जरूरत नहीं है। कहे कि हम ऊंची बिरादरी वाले। वो जो बोल रहे हैं पहले सुन तो लीजिए। ऊंची बिरादरी वाले लोग तो हमारी ऐसे ही नहीं सुनते। अब अगर आप भी अपनी बिरादरी वालों की नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? यही लिए वो जो कह रहे हैं पहले सुन लीजिए, फिर हम सब फैसला करते हैं। हाँ, एक बार सुन तो लेते हैं सबकी। बताइए ललकू भैया, आपको क्या बताना है? हमने रात भर सोचा, बहुत सोचा। फिर हमको ये समझ में आया कि 3 साल पहले जब सब हमको घेर कर मारे थे, तब ये भीमा की गलती नहीं थी। हम तो ऐसे ही खाट पर बैठे थे, बस बाबू साहब के आने पर खड़े नहीं हुए थे। हमने भी रात भर सोचा और याद आया कि धर्मशिला ने मारी थी हमें 5 थप्पड़। काय की पवन के मुंडन में हमने कह दिया था कि साड़ी नहीं देगी तो हम काम नहीं करेंगे। अरे अभी पुरानी कथा सुनाने का काम मतलब है। कल शाम को अगर बातें नहीं होती तो नहीं सुनाते, मगर रात भर सोचे तो हमको याद आया कि एक दिन शहर से खुशी खुशी आ रहे थे हंसते हुए। कलिका सिंह जी ने देख लिया तो 2 झापड़ मारा और कहे कि रास्ते पे सर झुका के चला करो जैसे तुम्हारी अम्मा मर गई हो। और ठीक उसके दूसरे दिन ही अम्मा मर गई हमारी। अरे तो क्या हुआ? हम भी तो मार खाए थे। अब तक नहीं आए,
लड़के वाले आने को हैं। कैलाशा बुआ जी, मैं पूछ रहा हूँ हमारे घर का दरवाजा साफ होगा कि नहीं? ऐसे कैसे नहीं होगा? चलो टैंकर लेकर आते हैं उनका, और नाटक किए ना तो वहीं से कूटते हुए लाएंगे। चलो साहब। नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। वो आएंगे और जरूर आएंगे। हाँ जरूर आएंगे। आएंगे कैसे नहीं? जब हम ऊंची बिरादरी वालों ने आदेश दिया है तो छोटी बिरादरी वालों को आना तो पड़ेगा ही। सालों सालों से तो यही होता आ रहा है ना। देखिए, हमने भी सोचा, कई बार सोचा, बाप है भीमा के तो हमारी बात का शायद आप सब पर असर न हो, मगर भीमा के जन्म से पहले भी हम सब मार खाते रहे। धनिया ने भी देखा है, और हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि वो लोग हम लोग को मारना ना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, और हमें मारने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। तुम चुप करो। कहा चुप करे बाबूजी? याद है ना, हमको भी मारे थे ये लोग। सिर्फ इतनी सी वजह थी कि हमारी मुझसे ऊपर कर दी थी हमने। नीचे कर मूछ। पूरे गांव में मूछ ऊपर करने का सम्मान खाली हम ऊंची बिरादरी के लोगों पर थकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि चुप कर जाओ? और गया भैया, आप भी तो मार खाए थे ना? क्या गलती थी आपकी? अरे आप उनके खेत के मेड़ पर बैठे हुए थे और फुलमतिया भौजी को आलू का चोखा बनाना था, और उनके खेतों से गिरी हुई मिर्ची उठाकर आप लाए थे और ये मार खा गए। अब इस सब चीज के लिए अगर हम लोग मार खाते रहे तो उससे तो बेहतर है ना कि एक बार लड़ लेते हैं। हाँ लड़ लेते हैं, एक बार। ये सब पगला गए, चलो चलते हैं। एकदम चुप। ज्यादा बकवास नहीं करना। हम लोग भीमा के साथ हैं। भीमा जो कहेगी वही करेंगे। फिर कौनो ना ही जाएगा, इंतजार कीजिए उनके आने का। और कौनो को भी डरने की जरूरत नहीं है, काहे कि आज की निर्डरता ही भविष्य के लिए हमारी ताकत होगी। यूं हम पे कोनो हाथ नहीं उठाएगा, यही लिए हम सब इंतजार करेंगे उनके आने का। अब तो हद हो गई कैलाशा बुआ जी, लड़के वाले आने को हैं। क्यों एक बार हम ही जाकर देखा है कि ये छोटी बिरादरी वाले आ क्यों नहीं रहे हैं? सही कह रहे हो रमेश भाई, चलो चलकर देखते हैं कि आखिरकार उस छोटी बिरादरी वालों ने पूरी रात क्या सोचा है कि अभी तक वो आए नहीं। हाँ चलकर देखते हैं। चलो चलो चलो, ठीक है, आप सब जाइए, हम आते हैं। चलिए। कलिका रुको। क्या हुआ माँ? क्या रुका? मैं नहीं चाहती कि तुम इस वक्त छोटी बिरादरी वालों के सामने जाओ। लेकिन खाए अम्मा। देखो, तुम उनके सामने जाओगे तो उनको बबीता की याद आ जाएगी, और फिर तुम्हारी हरकत की याद आ जाएगी, फिर उनका खून खोलेगा और
हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तुम घर पे ही रहो, हम जाके आते हैं। सही कहा है। किसी ने सही कहा है कि कुकर्म शेरनी को भी बिल्ली बना देता है, और आज वो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं।